हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ का जो एक सीक्वेंस चल रहा था उसमें अगला सीक्वेंस मैं आपको कंप्यूटर साइंस का दे रहा हूं, जिसमें कि क्लास 9th और 10th जो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, और इसको आप लोग ध्यान से पढ़ें। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बने हुए बेल के आइकन को ही प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो समय से मिलते रहें और आप अच्छे से अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बट उसको आप न तो सब्सक्राइब करते हैं और न ही आप उसको लाइक करते हैं, नहीं आपने उसको बेल प्रेस किया है। तो सबसे पहले आप अभी तुरंत पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें। आपके जो फ्रेंड्स हों जिनको इसकी आवश्यकता हो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि दूसरों का भी फ़ायदा हो सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। देखते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है, क्या होता है डिटेल से समझाया है और यहाँ उसका परिचय है, कुछ उसके एडवांस फंक्शंस हैं और कुछ फीचर्स हैं। ओके, तो बढ़ते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। उदाहरण है लाइनेक्स है, विंडोज़ है, डॉस है, ठीक है। हमने पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो कंप्यूटर, चूँकि एक मशीन है, हार्डवेयर है, और इधर हम लोग उसको यूज़ करते हैं तो हम इंसान हैं, किसी भी मशीन को हम समझ पाएँ और हमारी बात को मशीन समझ ले, ये दोनों की बात को एक दूसरे को समझाने का जो काम करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो काम करता है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कई होते हैं। जब भी हम कोई कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, जैसे कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और लाइनेक्स है, कई ऑपरेटिंग सिस्टम है। सबसे पुराना डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो है यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडोज़ जानते हैं सभी लोग कि विंडोज़ मोस्टली होता है सिस्टम में, और माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी ने विंडोज़ को बनाया है। बाकी उसके अलग अलग वर्जन भी आ रहे हैं, जैसे 95 है, 98 है, XP है, विस्टा है, 10 है, ये मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तब आपको क्लियर दिखाई देगा। ओके, ये लाइनेक्स, ओके। तो जो लाइनेक्स है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ है वैसे लाइनेक्स भी है, ठीक है, जो यूनिक्स का ही दूसरा रूप है। सन 1964 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक AT&T एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, और कुछ जो शोधकर्ता थे उन्होंने बेल प्रयोगशाला में संयुक्त रूप से एक ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। इसका नाम मल्टिक्स रखा गया, ठीक है, पहले इसका नाम मल्टिक्स था। बाद में 1969 में केन थॉमसन और डेनिस रिची ने AT&T बेल लेबोरेटरी में उन्होंने शोधकर्ताओं के साथ मिलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया। यानी सबसे पहले ये मल्टिक्स था, फिर इसके बाद में इसका नाम यूनिक्स हुआ, ठीक है, जिसमें मल्टिक्स के बहुत से गुणों को सम्मिलित किया गया था। लाइनेक्स का प्रारंभ लिनस टॉरवेल्ड्स यानी लिनस टॉरवेल्ड्स नाम था, एक स्टूडेंट थे वो हेलसिंकी विश्वविद्यालय के, उन्होंने इसका स्टार्टिंग की थी और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है, मतलब उन्होंने जो स्कूल चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे वो, तो उनसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला गया होगा, तो उन्होंने लिनक्स नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। और वो प्रोजेक्ट ही चूँकि पहले लाइनस टॉरवेल्ड्स ने बनाया था, इसका पहला संस्करण 0.11 1991 में रिलीज़ किया गया, ठीक है, और इसके संस्करण को इंटरनेट के माध्यम से व्यक्तियों में बांटा गया। बांट इसलिए दिया गया ताकि उसका सोर्स ओपन कर दिया गया था, अगर कोई व्यक्ति चाहता तो उसमें सुधार कर सकता था। और ये देखा जाए इसमें विभिन्न प्रकार के जो होते हैं अलग अलग संस्करण के नाम से आते हैं, जैसे कि CentOS है, रेड हैट है, फेडोरा है, ठीक है, Ubuntu है, ये सारी जो उसके वर्जन हैं कहे जाएँ तो, जैसे कि विंडोज़ के हैं 98 वगैरह है, या XP है, विस्टा है, वैसे ये लाइनेक्स के हैं।
लाइनेक्स की विशेषताएं हैं कुछ, यहाँ पर देख लें ये भी। लाइनेक्स जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूज़र का मीन्स ये होता है कि एक साथ में कई लोग इसमें काम कर सकते हैं, ठीक है, ये लिखा भी है, और एक साथ में अपने कई प्रोग्राम एग्जीक्यूट मीन्स रन करा सकते हैं। फिर सेकंड है लाइनेक्स फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है, ये भी अच्छी बात है इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, लाइनेक्स में डॉस आधारित प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जो डॉस के प्रोग्राम होते हैं, जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है। फिर लाइनेक्स में अपाचे वेब सर्वर प्रोग्राम भी उपलब्ध हैं, जिसमें वेब पेजों को तैयार तथा व्यवस्थित किया जाता है। जैसे HTML होता है, वैसे अपाचे भी यहाँ पर है। फिर है लाइनेक्स को कई प्रकार की मशीनों पर स्थापित किया जा सकता है और उसके सॉफ्टवेयर को पुनः कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ इसकी कमियां भी हैं लाइनेक्स की, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कमियों में ये है, इसकी सबसे पहले कमी क्या है कि इस पर कार्य करना कठिन होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो कमांड होते हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं कमांड दे करके। हालांकि अब इसका दूसरा रूप भी आ गया है, ग्राफिकल यूजर भी आ गया है, उसमें हम माउस भी चला सकते हैं जैसे कि हमारे विंडोज़ में चलता है। बट पहले ये था कि मैं इसके अगर हमें फाइल कॉपी करनी है या हमें सेव करनी है तो उसका हमें कमांड याद रखना पड़ता था कि हम क्या लिखेंगे, तब हमारी कॉपी फाइल होगी, कब हमारी फाइल को सेव किया जाएगा या फिर उसको पेस्ट किया जाएगा। तो चूँकि उसके कमांड हमें रटने पड़ते इसलिए थोड़ा सा टफ था वो। इसमें कई सॉफ्टवेयर स्थापित करना थोड़ा सा कठिन होता है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर नए ऐप जोड़ना और ऐप को हटाना थोड़ा सा टफ होता है। और नए उपयोगकर्ता के लिए कमांड लाइन का प्रयोग सीखना कठिन है, ठीक है। जो नया व्यक्ति होता है वो कमांड लाइन का यूज़ इतनी आसानी से कर नहीं पाता है। और ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव सोचते हैं डियर स्टूडेंट्स कि अगर उसको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा इंग्लिश के तो स्मॉल लेटर्स में वो कुछ और समझेगा, और कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में कुछ और समझेगा। तो इसलिए इसमें गलती की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें जो है कम्प्लीटली ध्यान रखना पड़ता है कि जो इसमें लेटर्स हैं, स्मॉल और कैपिटल लेटर जो इंग्लिश के होते हैं, उनका हमें स्पेशली ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लाइनेक्स की संरचना कैसी होती है। इसमें फिगर भी बना हुआ है, हार्डवेयर, ठीक है, यह सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को शामिल करता है, जैसे कि रैम है, CPU आदि है। कर्नेल, ये लाइनेक्स का मुख्य भाग होता है जो हार्डवेयर के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है। फिर शेल है, यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे यूजर सीधे संपर्क में आता है। शेल एक कमांड इंटरप्रेटर का कार्य भी करता है, ठीक है। अब इसका डायग्राम आप लोग देख लें, आपके सामने है, ठीक है। ये हार्डवेयर, सबसे नीचे हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर कर्नेल होता है, उसके ऊपर शेल होता है, और फिर सबसे ऊपर जो है लेयर ये होती है यूज़र की, यानी कि हम लोग यहाँ पर होते हैं, सबसे बाहर हम लोग होते हैं। फिर उसके अंदर शेल होता है, शेल के अंदर कर्नेल होता है, और कर्नेल के अंदर जो है वो हार्डवेयर होता है, यानी कि इतना अंदर होता है और हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं। इसकी संरचना है लाइनेक्स की, ठीक है। और इसमें एक बात और है कि इसमें जो कर्नेल नाम की जो एक टेक्नोलॉजी है, उसके कारण लाइनेक्स में वायरस नहीं आते हैं, क्योंकि कर्नेल जो होता है वो लाइनेक्स में अंदर समस्याओं को जाने ही नहीं देता है, ठीक है। यूज़र के बारे में बात कर लें, अभी हमने बता ही दिया है यूज़र क्या होता है। हम लोग यूज़ करते हैं कि जो लोग भी कंप्यूटर को चलाते हैं उसको हम उनको यूजर्स कहते हैं, जो यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सिस्टम का प्रशासक है, या कोई फाइल ओपन करने वाला है, कोई ग्रुप ऑनर है, कोई भी है, ठीक है। अब थोड़े इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखो, मॉडेम तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता नहीं है, इंकजेट प्रिंटर होता है, ठीक है। पेन ड्राइव आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। DOS मीन्स डी फॉर डिस्क, ओ फॉर ऑपरेटिंग, एस फॉर सिस्टम। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में डॉस कहते हैं, तो डॉस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब सॉफ्टवेयर ही नहीं है, ठीक है। तो लाइनेक्स चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो सॉफ्टवेयर ही होता है। यूनिक्स भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज़ भी सॉफ्टवेयर है। और लैन एक भौगोलिक व्यवस्था होती है कंप्यूटर्स को के नेटवर्क को बनाने की, इसलिए लैन जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाइनेक्स किस ऑपरेटिंग सिस्टम के समतुल्य है। अब लाइनेक्स के अगर हम कंपेयर करें कि लाइनेक्स किसके समान है,
तो लाइनेक्स डॉस के समान तो है नहीं, विंडोज़ से बिल्कुल अलग है। लाइनेक्स जो है पहले मल्टिक्स बना था, फिर यूनिक्स बना था, ठीक है, मल्टिक्स और फिर यूनिक्स, उसके बाद में लाइनेक्स बना। तो यूनिक्स से मिलता जुलता जो है वो लाइनेक्स है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है, इनमें से सॉफ्टवेयर है कौन सा नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, तो लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, विंडोज़ सॉफ्टवेयर है, पीपीटी भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और पेन ड्राइव ऐसी है जो कि हार्ड, जिसको हम हाथ में उठा सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक जो है वो कंपेयर भी आगे भी आप लोग देख ही लो, अब बीच में आगे है। तो विंडोज़ और लाइनेक्स में अंतर क्या है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में, इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, हालांकि शॉर्ट क्वेश्चन है। चलो देख लेते हैं। यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, ठीक है, और लाइनेक्स एक ओपन सोर्स, सॉरी ये नहीं है ओपन सोर्स, इसका सोर्स खुला नहीं है, इसका सोर्स सभी के लिए खुला है। यह एक लो सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हाई सिक्योरिटी है, इसमें सुरक्षा ज़्यादा तीव्र रहती है। यह MS ऑफिस टूल प्रदान करता है, यह फ्री ऑफिस टूल प्रदान करता है। विंडोज़ कर्नेल को 1 या 2 साल में अपडेट करता है, लाइनेक्स कर्नेल को 6 माह में अपडेट कर देता है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली है, विंडोज़ जो है वो हमारे लोगों के लिए, जो हम लोग यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को सारी सुविधाएं उससे मिल जाती हैं। यह यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि इसमें हमें कमांड याद रखने पड़ते हैं। यह अत्यधिक फ़ीचर्स प्रदान करता है, इसमें अत्यधिक फ़ीचर्स हैं, अत्यधिक सुविधाएं मिलती हैं। और अगर हम विंडोज़ की तुलना में देखें तो लाइनेक्स में फ़ीचर्स कम होते हैं, होते तो हैं बट विंडोज़ के समान नहीं होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अतुलक उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें देख लें, अतुलक उत्तरीय प्रश्न में पहला है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, ठीक है। तो इसकी जो सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न है, मैं आपको जो है इसका ये लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें आप, मैंने हालांकि बताया भी अभी आपको पूरा है कंप्लीटली इसमें कि ये जो है, हाँ इसमें हार्डवेयर है। हार्डवेयर में अभी पीछे आपको संरचना बताई उसके बारे में बता चुका हूँ। हार्डवेयर में CPU रैम वगैरह लगा होता है। फिर कर्नेल है, कर्नेल उसका मुख्य भाग होता है। फिर सेल है, सेल प्रोग्राम है जो सीधे यूज़र से संपर्क करवाता है। फिर यूज़र है जो कि उसको यूज़ करता है। उसके बाद में यूज़र सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यानी जो सिस्टम होता है उसका जो प्रशासक होता है वो होता है इसके यूज़र के अंदर। मतलब यूज़र कितने हो सकते हैं, किस प्रकार के यूज़र हो सकते हैं, तो इसमें एक तो सिस्टम का प्रशासक हो सकता है जो कि मेन इंसान है सिस्टम चलाने वाला जो उसका है। फिर फाइल जो बनाता है तो फाइल का ऑनर फाइल का मालिक हो सकता है, ठीक है। फिर ग्रुप का ऑनर, कोई ग्रुप अगर बना हुआ है उस ग्रुप का मालिक कौन है वो हो सकता है। और उसके बाद में अन्य उपयोगकर्ता भी इसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट जो ये वाला था ये मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है और आप इसको तब तक ध्यान से पढ़ते रहें। जल्दी मैं आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।